हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद करीना। तो आज हम देखने वाले प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर देखेंगे मेंडल लॉ को डिटेल के अंदर। व्हाई मेंडल सेलेक्ट गार्डन बी? बिकॉज लाइफ स्पेन इज शॉर्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है और आर्टिफिशियली क्रॉसिंग पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और मल्टीपल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से गार्डन बी को चूज किया गया मेंडल के द्वारा। अब देखते हैं कि मेंडल ने 3 प्रकार के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे वो कौन से थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटीज भी कहते हैं, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब गार्डन पी पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो रिमूव करते हैं एंथर को, उस प्रोसेस को एमस्कुलेशन कहते हैं, और उसको स्टेमन को बैग से कवर कर देते हैं, उस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। अब देखेंगे जब एलिल कैपिटल टी होमोजाइगस टेल कहते हैं, टेल होते हैं, और स्मॉल टी होता है वो होमोजाइगस ड्वार्फ होता है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी होती है वो हेट्रोजाइगस टॉल होता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको याद रखना पड़ेगा चैप्टर को पढ़ने से पहले। एंड कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो डोमिनेंट को शो करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है वो रेसेसिव को शो करते हैं, और वन जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिसको एलिल कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया था। एलिल हो गए थे 14। ठीक है, अब देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। F1 जनरेशन होती है जो हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है पेरेंट्स का, उससे प्राप्त होती है। फिर F1 का सेल्फ पॉलिनेशन करने पर अपन को F2 जनरेशन मिलती है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, उसके अंदर वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं जिसके अंदर पेरेंट्स होते हैं जिन दो ऑर्गेनिज्म के बीच क्रॉस किया जाता है, एंड इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया जाता है। जैसे कि प्लांट की लेंथ के लिए किया जाता है तो उसके अंदर जो टी होता है वो कैपिटल टी होता है, वो टॉल डोमिनेंट को शो करता है, एंड स्मॉल टी होता है वो ड्वार्फ रेसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। अब देखेंगे जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है वो कैसे होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो पेरेंट होते हैं, जैसे कि मेल के लिए कैपिटल टी टॉल प्लांट मेल वाला चूज किया, और फीमेल प्लांट था वो स्मॉल टी जीन था उसके पास, उसको चूज किया जो कि एक ड्वार्फ था। ये है पेरेंट, और उनके बीच में क्रॉसिंग और मतलब उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिससे मेल से जो गैमेट प्राप्त होता है वो अपन को कैपिटल टी मिलता है, और फीमेल से मिलता है स्मॉल टी गैमेट मिलता है। इस प्रकार से जो अपन को F1 जनरेशन में मिलता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। ये जो होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट होगा, ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है, फिर भी कैपिटल टी डोमिनेंट जो टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए पूरा प्लांट जो अपन को दिखेगा वो टॉल दिखेगा। अब इसी के पीछे में अपन सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिससे अपन को 4 प्रकार के गैमेट मिलते हैं, एक से कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे से भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो गैमेट मिल जाते हैं अपन को, फिर उसके अंदर अपन उसका पुनेट चार्ट बनाते हैं, जिससे अपन को उसकी प्रोजनी पता चल जाएगी, और उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट हो चुका है जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन का, जिसके अंदर अपन ने मेंडल ने जो थ्योरीज दी थी जितनी उनका उससे पहले का उनका पूरा डिटेल चैप्टर अपन ने किया है, और कुछ कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर बताया गया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। अब इस जो चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर अपन पूरा डिटेल में देख लेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के दौरान अपन को जो गैमेट प्राप्त हुए थे अभी, उनके बीच में आप पुनेट चार्ट बना रहे हैं, उनका जो क्रॉसिंग ओवर वाला चार्ट है देखेंगे। ऊपर मेल को लिखा जाएगा, साइड में फीमेल वाले गैमेट हो गए, ऊपर मेल वाले गैमेट है। अब ये पुनेट स्क्वायर बन चुका है। ऊपर कैपिटल टी स्मॉल टी जो मेल का गैमेट था, और फीमेल का जो गैमेट था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब इनके बीच का अपन क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो कैपिटल टी का गुणा होगा तो कैपिटल टी बनेगा। अब नीचे जो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हुआ तो क्या वो उनका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर स्मॉल टी का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से अपन को 4 प्रोजनी प्राप्त होती है। ठीक है, ये F2 जनरेशन वाला है। ये टॉल होगा, टेल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, या भी टॉल होगा और वो भी टॉल होगा। ठीक है, ये 3 टॉल प्लांट होंगे, और एक होगा वो ड्वार्फ प्लांट होगा, जिसके अंदर अपन को जो फिनोटाइप मिलता है और जीनोटाइप मिलता है उसका रेशियो कुछ इस प्रकार से है। जो फिनोटाइप होता है उसका रेशियो 3:1 होता है, जिसके अंदर 3 जो पार्ट, ये जो 3 प्लांट्स होंगे वो टेल होंगे, एंड जो 1 होगा वो ड्वार्फ प्लांट होगा, और जीनोटाइप होगा 1:2:1। हाउ 1 होमोजाइगस प्योर टॉल प्लांट होगा, एंड 1 प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ होगा, एंड 2 इम्प्योर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट होंगे। अब देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी एक्सप्रेस डोमिनेंटली बिकॉज इट हैज़ अ डोमिनेंट एलील टी। ठीक है, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन ये है कि इनकम्प्लीट
डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट करते हैं एंड कुछ ऐसे होते हैं जो साथ साथ में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो कॉल कॉलिंस ने की थी। मिराबलिस जलापा 4 o'clock भी कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल और है जिसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, जैसे कि मिराबलिस जलापा तो है ही है, ठीक है, 4 o'clock प्लांट। एक और होता है स्नैपड्रैगन होता है, स्नैपड्रैगन के अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। और एक होता है एंडोराइनस चिकन, ये ठीक है, एंडोलूसियन चिकन होता है, मुर्गा होता है, उसके अंदर भी अपन को इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर उन्होंने चूज किया कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये था रेड फ्लावर वाला प्लांट। ये जो प्लांट था, रेड फ्लावर वाला पी प्लांट था, ये कोई नहीं, सॉरी, स्नैपड्रैगन वाला प्लांट है, जिसका एक रेड फ्लावर वाला, एक वाइट फ्लावर वाला। ये रेड फ्लावर वाला होता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है एंड वाइट फ्लावर होता है वो होमोजाइगस रिसेसिव होता है, ठीक है। ये है पेरेंट प्लांट। अब इन दोनों के गैमीट प्राप्त किए जाते हैं। जो उससे रेड फ्लावर से गैमीट बनता है वो कैपिटल आर बनता है एंड वाइट फ्लावर से जो गैमीट बनता है वो स्मॉल आर बनता है। अब इन दो गैमीट से जो F1 जनरेशन बनती है वो कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाती है। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर होती है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर देखा था कि ये जो कैपिटल आर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था यहाँ पे। इस कारण से इस प्रोजनी, ये जो F1 जनरेशन है वो रेड फ्लावर वाली होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ये केस नहीं चल रहा है। यहाँ पे यह फ्लावर पिंक कलर का दिखेगा। कारण ये है कि यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अब इसी F1 जनरेशन वाले को अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो अपन को 4 प्रकार के गैमीट मिलते हैं, ठीक है। देखना, 1 हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो अपन को 2 गैमीट मिलेंगे, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन साथ में है तो 4 गैमीट मिलेंगे, मतलब स्क्वायर चलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस का स्क्वायर करेंगे तो उतने गैमीट अपन को मिल जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी अच्छे से बता दूंगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के अपन को 4 प्रकार के गैमीट मिल गए। इन 4 ही गैमीट के अंदर क्या किया जाएगा, पूरे स्क्वायर बनाया जाएगा और उस पूरे स्क्वायर से अपन का पूरा रेशियो मिल जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन फर्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये 4 गैमीट अपन को मिल गए हैं। अब इन चारों ही गैमीट के अंदर पुनेट स्क्वायर बनाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हो। पार्ट फर्स्ट हो चुका है, उसको देखोगे तो सेकंड पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 12th की सीरीज चालू है, अब पूरा ही क्लास 12th को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो गैमीट होते हैं, ये गैमीट, इनके बीच में अपन पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। पहले अपन चार्ट बना देते हैं। इसके अंदर क्या होगा, 4 बॉक्स बनाएंगे, ऊपर मेल लिखेंगे, साइड में फीमेल लिखेंगे, मेल की जगह मेल वाले गैमीट लिखेंगे, फीमेल की जगह फीमेल वाले गैमीट लिखेंगे, फिर उनके बीच का क्रॉसिंग करेंगे और अपन रेशियो प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल आर, नीचे हो गया स्मॉल आर, ऊपर वापस हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। एक मेल की गैमीट हो जाएंगे, एक फीमेल की गैमीट है। यहाँ क्रॉस होगा तो कैपिटल आर बन गया, यहाँ पे क्रॉस होगा तो कैपिटल आर, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो स्मॉल आर, यानी यहाँ पे क्रॉस हुआ तो कैपिटल आर, स्मॉल आर। ही है F2 जनरेशन वाला चार्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F2 जनरेशन वाला। तो ये रेड मिलेगा, ये प्योर वाइट हो जाएगा। ये होमोजाइगस कंडीशन प्योर वाइट एंड प्योर रेड। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये रेड होना चाहिए था अगर डोमिनेंस लो के देखे अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे अपन को दोनों ही पिंक मिल रहे, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो अपन को सेम मिलेगा, 1:2:1, 1:2:1। इस प्रकार से अपन को एक रेड मिलेगा, 2 पिंक फ्लावर मिलेंगे और एक वाइट फ्लावर मिलेगा। जो कि रेड है वो प्योर रेड है एंड वाइट है वो प्योर वाइट है, एंड वो बीच वाला जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, वो पिंक कलर का मिला अपन को। तो यही शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। फिनोटाइप होता है जो कंप्लीट डोमिनेंस का होता है वो, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटाइप क्या होता है वो देखते हैं। अब अपने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया था, लेकिन उसका 3:1 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।